ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देख लें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r बाहर है और ब्रैकेट में h प्लस r या r प्लस h भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे बेलन के सूत्र हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 सूत्र हमारे बेलन के हैं। और भी खोखला बेलन अलग है, वो बताया जाएगा उसके बाद में। पहले आप जो है इस 4 सूत्रों को याद करें सही करके, तब सवाल समझ में आएंगे इसके। तो चलिए इसे भी खत्म करते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा आता है शंकु का। यहां ले लें शंकु, देखिए शंकु। ठीक, शंकु का पहले तो उसकी डायग्राम देख लें। ये शंकु है हमारा, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये ऊंचाई होगी शंकु की। ठीक, ये तिर्यक ऊंचाई होगी शंकु की। तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसे, कुछ भी रख सकते हैं, BOA नाम कहीं से कुछ भी, KLMNO ABC कुछ भी रख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये शंकु माता। अब इसी तरह से शंकु के आधार का क्षेत्र, पहला सूत्र बन गया। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर, कैसा होगा आधार का क्षेत्रफल, गोल। देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार यही तो हो गया, आधार कैसा हो गया हमारा, गोल है बिल्कुल। ये जैसे हमने बेलन में बताया था, या किसी गोले की बात कर लो, तो आधार का जो क्षेत्रफल है शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर हो गया। ऐसी शंकु के आधार की परिधि भी लिख लेंगे दूसरे सूत्र में। लिखो शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि। तो परिधि जैसे गोले के आधार की परिधि थी, वही हमारे शंकु के आधार की परिधि बन जाएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी 2 पाई r। ठीक, 2 पाई r। अब आता है शंकु का आयतन, तो लिख लेंगे नंबर 3 पे। शंकु का आयतन में लिखें, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। चौथा सूत्र है शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ लिखेंगे 2 पाई r l, इसमें 2 नहीं है, वो तो बेलन में है, पाई r l शंकु का वक्रपृष्ठ। एक होता हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में देख लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ हो गया पाई r ब्रैकेट में r प्लस l, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो जैसे हमारे बेलन के सूत्र थे, वैसे हमारे लगभग शंकु जैसे सूत्र हैं। ठीक, तो आप जो है चित्र में समझ लेंगे कहाँ इसकी त्रिज्या है। देखिए बेलन की त्रिज्या है ये, और यहाँ शंकु की त्रिज्या हो गई हमारी। ठीक, और बेलन की ऊंचाई हमारी h है, तो शंकु की भी ऊंचाई h हो गई। इसमें एक चीज जो है तिरछी ऊंचाई और होती है, तो तिरछी ऊंचाई का भी सूत्र है अलग से, वो सब भी मैं बताऊंगा अभी। तो ये जो तिरछी ऊंचाई है, चाहे इसे मान लें या इसे, ये भी हमारी तिरछी ऊंचाई है। ये दोनों तरफ की जो है ऊंचाई जो है, ये तिरछी ऊंचाई बोलते हैं या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो गया, सही है, और शंकु के आधार की परिधि 2 पाई r हो गई। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। ठीक, और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई r l हो गया, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई r ब्रैकेट में r प्लस l हो गया। तो आपको बेलन और शंकु के बारे में स्पष्ट तरीके से समझा दिया है। इसके सूत्र जब लोग आप याद नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी सूत्र मेंसुरेशन का कोई भी प्रश्नावली का सवाल नहीं हो पाएगा। ये सारा सूत्रों पे डिपेंड है, ये समझिए। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई का सूत्र और लिख लेंगे। शंकु की तिरछी ऊंचाई है, लिख रहा हूँ ऊपर। शंकु की तिरछी या तिर्यक ऊंचाई कह देंगे, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का जो सूत्र है L √r² प्लस h², ये इसका तिरछी ऊंचाई का सूत्र बन जाता है। ठीक है, अगर आपके पास त्रिज्या दे दी
और ऊंचाई दे दी शंकु में, तो आपको अगर तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और इस पर अंडर रूट भी जरूर लगेगा। अगर अंडर रूट नहीं लगाएंगे आप तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे, L पे स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट हटा दो, और स्क्वायर नहीं लगाते हैं L पे तो अंडर रूट को लगाएंगे, ठीक। तो ये तिरछी ऊंचाई का एक ऐसा सूत्र है, बहुत मेन है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक। तो देखिए अब जो है इसके बाद में आपको 4 पॉइंट बता दिए, 4 पॉइंटों के सूत्र बता दिए अलग अलग, और समझा भी दिए। ऐसा नहीं कि सूत्र रटे ही, यानी रटने से के अलावा भी हमने चित्र बना बना कर आपको सूत्र समझाए हैं। कौन सा क्षेत्रफल होता है, कहाँ इसकी परिधि होगी, कहाँ इसका वक्र पृष्ठ होगा, कहाँ इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, आपको सभी बता दिया। इस तरह से अगर आप सब समझ लेंगे तो भूलेंगे भी नहीं, ठीक। अगर रटोगे, चाहे आप रटोगे, कुल मिला के याद होने चाहिए सूत्र, अगर रटते भी हैं तो भी कोई नहीं, ठीक। चलिए अब इस शंकु के अलावा गोला भी है, और भी है कुछ पॉइंट्स, मगर उन्हें मैं बाद में करूंगा। पहले इन्हीं 4 पॉइंटों पे हम सवाल कराएंगे, और वे सवाल कराएंगे जो एनसीईआरटी के दे रखी हैं, जो एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो प्रश्नावली बाद में होगी, पहले आपको एग्जाम को समझाएंगे। एग्जाम के के बाद में प्रश्नावली जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी मैथ की, उसके जो क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कराए जाएंगे यहाँ पे, A to Z क्वेश्चन, और सबको जो है अच्छी तरह से समझाया जाएगा, सही है। अब देखिए थोड़ा मैं बेस बताता हूँ आपको, जो एग्जाम किलो में है वो आप समझ लें। तो जैसे कोई क्वेश्चन दिया है इन्होंने, क्वेश्चन दे रखा है 15 सेमी ऊंचाई तथा 16 सेमी, देखिए 15 सेमी ऊंचाई, फर्स्ट एग्जाम के देख लेंगे, 15 सेमी ऊंचाई, 15 सेमी ऊंचाई तथा 16 सेमी की, 16 सेमी, 15 सेमी ऊंचाई तथा 16 सेमी की आधार व्यास वाले, 16 सेमी सेंटीमीटर का हो, 16 सेमी आधार व्यास वाले लंबवृत्तीय शंकु, शंकु का क्वेश्चन दे रखा है इसमें सबसे पहले। चलिए इसे लें, शंकु का बाद में पहले आप बेलन का वो घन का घनाभ पे देख लेंगे, पहले घन और घनाभ के उदाहरण देख लें। एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है, 6√3 सेमी है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग
सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर में। ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पूछा गया है। एक घन के विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 6√3 सेमी है, सही है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आप जो है घन के बारे में देख लेंगे, 3 सूत्र मैंने लिखवाए हैं। घन के विकर्ण की लंबाई यहाँ पर दे रखी नहीं, घन के विकर्ण की लंबाई। जब घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, जो दे रखी है हम उसी का सूत्र लगा देंगे। तो हम लिख देंगे घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र बताएंगे, यहाँ लिखना है घन के विकर्ण की लंबाई या घन के विकर्ण, घन का विकर्ण क्या दो बराबर अंडर रूट घन का विकर्ण की लंबाई कितना बताया था मैंने, x√3 यानी भुजा √3। भुजा को हम x मान लेंगे, ये भी मान सकते हैं। तो भुजा √3 ना क्या है x√3 भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे x√3, ये इसका घन के विकर्ण का सूत्र है। तो ये जो घन के विकर्ण की लंबाई है दे रखी है इसमें कितनी, 6√3 दे रखी है, बराबर में x√3। समझ में आया होगा। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है x√3। कब ये सोच रहे हैं कि x√3 कहां से आया, ये घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। मैंने लिखवा दिया है सबसे पहले इसको, ठीक। वो सूत्र यहाँ लगाया है क्योंकि उसने विकर्ण की लंबाई दे रखी है। जो दे रखी होती है हम उसी का सूत्र लगा देते हैं सवाल में। तो घन के विकर्ण की लंबाई x√3 और इसकी जगह लंबाई की जगह 6√3 लिख दिया हमने, बराबर x√3, ठीक। तो अब इसमें इसे सोल्व करने के लिए क्या करना बताइए, ये जो √3 है तुम्हारा, ये वाला कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ठीक। तो x बराबर 6 आ जाएगा, 6 सेमी आ गई, 6 सेमी जो है भुजा आ गई, उत्तर नहीं आया। अब पूछा क्या, उसने कह रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय, शॉर्ट में लिखा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6x², यानी 6a² कह दो या 6x², यानी 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो x का मान कितना 6 है यहाँ पे, तो 6 गुणा x का मान रख देंगे, 6 का स्क्वायर रख दिया। तो कितना करेंगे, 6 गुणा 6 36, और 36 की आप 6 से गुणा कर लें, 6 36 हासिल 3, 6 18 3 21, 216 काय आएगा आंसर, वर्ग सेमी स्क्वायर में। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेमी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा निकल के, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। हाँ, तो देखिए अगली वीडियो में बताएंगे इसके बाद में, इतना ही करना है।